अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गौर सियाल। नाज़रीन किराम, आज 10 जून और बरोज है बुध। अहम तरीन खबरें आपके सामने रखते हैं और फिर इन खबरों की तफसील आपको सामने बताएंगे। जनाब, कश्मीर में इस वक्त जब मैं आपसे बात करूं तो हेलीकॉप्टरों की निचली परवाजें जो हैं वो इस वक्त जो कश्मीरी हैं, जो इस वक्त उनका लॉन्ग मार्च है, उसकी निगरानी की जा रही है। इस वक्त फिजाई निगरानी हेलीकॉप्टरों के जरिए निचली परवाजें हैं। और अब ये काफिले जो है वो कहां कहां पहुंच चुके हैं, कितने लोग हैं, कितनी एक आवाम है, कहां कहां रुकावटें हैं और आगे सिक्योरिटी के कितने इंतजाम किए जा रहे हैं, हुकूमत क्या चाह रही है। और अब जो कलदम उनकी ज्वाइंट एक्शन कमेटी है वो इस बारे में क्या कह रही है, अब पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे कि मुजफ्फराबाद से अब इंतजाम क्या किए जा रहे हैं और कहां तक ये काफिले पहुंचे हुए हैं। नाज़रीन किराम, दूसरी खबर की तफसील भी आपको बताएंगे। इमरान खान का फैसला 2 दिन बाद होगा। अहम खबर ने जो है सबको हिला कर रख दिया है। यह एक अच्छी खबर है। इसकी तफसील आपको बताते हैं। मौलाना फजल रहमान साहब ने यह खुशखबरी सुनाई है। इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे कि इमरान खान साहब का 2 दिन बाद एक बड़ा अहम तरीन जो है वो फैसला होने जा रहा है। इस खबर ने नाज़रीन किराम तमाम जो मुक्तदरा हैं या फिर हुकूमती शख्सियात को हिलाकर रख दिया है। ये मौलाना फजल रहमान साहब की एक अच्छी खुशखबरी है, वो भी सुनाएंगे आपको। नाज़रीन किराम, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन नतीजे में तब्दीली। जी हां, दोबारा खबर सुन ले। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन नतीजे में तब्दीली, अदालत में अहम सबूत जमा हो गए, इलेक्शन कदम या कुछ बड़ा होने जा रहा है। नाज़रीन किराम, ना तो गिलगित बल्तिस्तान की सुप्रीम कोर्ट है और ना ही यहां की लाहौर हाई कोर्ट है और ना ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, ना ही सिंध हाई कोर्ट है कि वहां पे जो अगर कोई सबूत लेकर जाएगा और उसके ऊपर अदालत इन अदालतों की तरह रवैया रखेगी, ये हो नहीं सकता। अहम तरीन जो सबूत है और शवाहिद है गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के हवाले से, वो अदालत में जमा करवा दिए गए और अब होने क्या जा रहा है इसकी भी मुकम्मल तफसील रखेंगे कि अदालत इसके ऊपर क्या करने जा रही है। नाज़रीन किराम, मरियम नवाज साहबा की पुर इसरार 1 माह से ज्यादा वक्त हुआ गया है। तकरीबन 1.5 माह हो गया। 1.5 माह हो गया मरियम नवाज पुर इसरार तौर पर गायब हैं। कहीं भी मरियम नवाज का कोई स्टेटमेंट नहीं नजर आ रहा, कहीं भी मरियम नवाज आपको नजर नहीं आ रही, कहीं किसी वीडियो में नजर नहीं आ रही। हालांकि वो टिकटॉक बड़ा शौक से बनाती थी, लेकिन 1.5 माह हो गया है वो मरियम नवाज स्क्रीन से गायब हैं। कहां पे गायब हैं और पंजाब हुकूमत उनके लिए बहुत ज्यादा परेशान है। तशवीशनाक सूरत हाल है पंजाब हुकूमत की कि मरियम नवाज साहबा अचानक कहां गायब हैं और इस परेशानी में एक वजह भी सामने आ गई है कि वो गायब क्यों है और पंजाब हुकूमत परेशान क्यों है, उसकी एक वजह सामने आई है। वो वजह भी आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले खबरों की तफसील की जाने बढ़ते हैं और तमाम नाजरीन कराम से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक बर वक्त जो कार्रवाई है या खबरें हैं वो आप तक पहुंचे और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। आपका फीडबैक के लिए हमारे तहे दिल से हमें उनका एहतराम है और रहेगा। पहली खबर जनाब, कश्मीर में हेलीकॉप्टरों के जरिए जो है वो निचली परवाजें जारी हैं और अब काफिले कहां से पहुंचे हैं। नाज़रीन किराम, इस वक्त जो कश्मीर की सूरत हाल है, कश्मीर के तकरीबन तमाम अजला से जो काफिले हैं वो मुजफ्फराबाद की तरफ रवां दवा हैं। जो बिम्बर मीरपुर से काफिले कल गुजरे थे उनको कोटरी के ऊपर जो है वो शेलिंग का सामना करना पड़ा। कश्मीर पुलिस की जानब से स्टेट फायरिंग भी की गई, लेकिन काफिले नहीं रुके थे और बरास्ता वो बलोच पहुंचे थे और रात गए तक ये काफिले रावला कोट पहुंच गए थे। ये जो काफिले थे, मतलब इसमें जिला बिम्बर भी था और मीरपुर भी था, इसके साथ आगे फिर ये कोटली मिला, फिर बलोच मिला, फिर आगे पलंदरी से होता हुआ ये काफिला पूंछ और पूंछ से होता हुआ ये अब रावला कोट पहुंचे हुए हैं। रात गया तक ये काफिले रावला कोट स्टे किया गया, जहां पे इनका क्याम और ताम का जो है वो बंदोबस्त किया गया था और अब ये काफिले मुजफ्फराबाद की तरफ रवां हैं। अब दूसरी साइड से बात कर लेते हैं कि फारड, कोहूटा, हवेली और दीगर जो इलाके हैं, बाग है, इसी तरीके से नीलम वैली है, इन तरफ से जो काफिले हैं वो एक काफिले की सूरत में आगे बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो दूसरी तरफ यानी कि नीलम वैली, फारड, कोटा, हवेली, बाग और मुजफ्फराबाद वाली साइड से जितने काफिले हैं उनकी तकरीबन हजारों की तादाद है। अब लाखों की नहीं कह सकते, हजारों की तादाद है, चूंकि कश्मीर की आबादी भी 25 लाख के करीब है। लेकिन दूसरी साइड पे जो कि बिम्बर, मीरपुर खास, कोटली, सहसा, बलोच,
हजीड़ा और पलंदरी, इस तरह के से जो काफिले इस साइड से गए हैं, झेलम वैली वाली साइड से, तो ये लाखों की तादाद है। ये लाखों की तादाद है जिसको लीड कर रहे हैं जनाब शौकत रवाज मीर, सरदार अरमान, इसी तरीके से उमर नजीर अब्बासी। तो ये जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी, अवामी एक्शन कमेटी के जो सरबराह हैं, वो इनको लीड कर रहे हैं। ये बड़े तगड़े लीडर हैं जो इस वक्त इनको लीड कर रहे हैं, और रास्ते में जो रुकावटें हैं उनको मुसलसल वो पुरअमन तरीके से अबूर कर रहे हैं। ये जहां जहां से काफिले गुजरे, नाज़रीन किराम, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वहां पे हेलीकॉप्टरों की परवाजें अब शुरू हो चुकी हैं, निचली परवाजें शुरू हो चुकी हैं। और मैं दुआ गो हूं कश्मीरियों के लिए और तमाम देखने वालों के लिए कि अल्लाह ताला सबकी सत्ते खैरा रखे, क्योंकि हेलीकॉप्टरों की जो परवाजें हैं, ये हमने 26 नवंबर में भी देखा था कि हेलीकॉप्टरों के जरिए जब वो अटक के मकाम के काफिले पहुंचे थे, हेलीकॉप्टरों के जरिए लोगों को कुछ शुबात मिले थे, तो डी चौक तक हेलीकॉप्टरों के जरिए जेर निगरानी की जो निगरानी वो जारी रही थी। तो हेलीकॉप्टर भी पहुंच गए हैं और काफिले भी रवा दवा हैं। और मेरी दोनों साइड से, हुकूमत पाकिस्तान से भी और हुकूमत जनाब आजाद कश्मीर से भी, और कश्मीर में जो निकले हुए अपने हक के लिए जो लोग हैं, उनके लिए भी एक मेरी रिक्वेस्ट होगी, अगर कोई सुन रहा है तो पुरअमन रहे, रास्ता पुरअमन तरीके से होना चाहिए। और आजाद कश्मीर की हुकूमत को जो है वो वायलेशन का तरीकाकार इस्तेमाल ना करे, आने दे, मुजाहिरीन की बात सुने। अगर उनके मुतालबात आप पूरे कर सकते हैं तो उनको मुतालबात पूरे कर दे, और अगर आप नहीं कर सकते तो उनसे माजरत करें कि हम अभी ये नहीं कर सकते, तो उसकी वजह भी बतानी पड़ेगी। तो नाज़रीन किराम, अल्लाह खैर करे, ये पुरअमन तरीके से ये जो लोग निकले हुए हैं वो अपनी मंजिल मकसूद तक पहुंचे, मेरी इतनी दुआ कर सकता हूं। नाज़रीन किराम, दूसरी बड़ी खबर मैंने आपको बताई थी, इमरान खान का फैसला 2 दिन में होने जा रहा है। 2 दिन बड़े आम करार दिए, खबर ने सबको हिला कर रख दिया है। और फजल रहमान साहब की जो है वो वापसी एंट्री हुई है। देखिए, ये खबर जो है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ भी राब्ते में है, और गिलगित बल्तिस्तान में जो मेरे जराए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी के दरमियान राब्तों के जरिए ही इलेक्शन के नतीजे या इलेक्शन जो है वो एक तरीकाकार से बनाया गया था। मुस्लिम लीग नून को यह इलेक्शन जितवाया जाना था, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने वहां पे खत जाके मारी और पूरा इलेक्शन उन्होंने अपना खराब किया। इसके बावजूद भी मरियम के मुंह को देखते हुए जो है वो चंद सीटें उनको मिल गई थी। लेकिन नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब के जो फैसले हैं वो अवाम ने करने हैं। इन हुक्मरानों के ऊपर अब कोई तवक्को नहीं रही। जैसा कि सुहेल खान अफरीदी, बड़े इनको पॉपुलैरिटी मिली थी, लोग निकले थे इनके पीछे, लोग अब इनके पीछे नहीं खड़े होते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कई बार अडियाला के बाहर 10,000 का फिगर देती है, लेकिन 10,000 लोग नहीं ला पाती। लेकिन 2 चीजें हैं, एक तो वो वर्कर को कॉल नहीं दी जाती, तमाम पार्लियामेंटेरियन को कॉल होती है, और पार्लियामेंटेरियन जो है वो 10-15 लोग जो है वो अपने साथ लेकर आते हैं। एक पार्लियामेंटेरियन 3-3, 4-4 लोग लेकर आते हैं। तो यूं अगर वर्कर को कॉल दी जाए और पाकिस्तानियों को कॉल दी जाए तो मेरे ख्याल में अडियाला के रोड बंद हो जाएंगे अभी भी। लेकिन सुहेल खान अफरीदी का जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो खत्म होता जा रहा है। पब्लिक में सुहेल खान अफरीदी की जो पीआर है वो बिल्कुल अप डाउन हो गए, वो गंडापुर से भी अब मेरे ख्याल में नीचे चले गए। अलीमा खान साहबा भी इसी तरीके से थी, वो भी शुरू में बड़ी पॉपुलर थी, और इमरान खान के बाद लोग कह रहे थे इमरान खान के बाद जो है वो जो अलीमा खान है वो सारी पॉपुलैरिटी लेकर आगे बढ़ेंगी। लेकिन नाज़रीन किराम, उनकी भी पॉपुलैरिटी डाउन होगी, लेकिन लोग मायूस हो चुके हैं। देखिए, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल जो है पीपल्स पार्टी और आप मौलाना फजल रहमान साहब के दरवाजों पे जा रही है। देखिए, मौलाना फजल रहमान के दरवाजों पे मेरे ख्याल में कोई जाने का फायदा नहीं है। आप मोहसिन नकवी से भी मिल लिया, आपने पीपल्स पार्टी से भी मिल लिया, आपने महमूद खान अचकज़ई से भी मिल लिया, आपने अल्लामा राजा नासिर से भी मिल लिया, और अब फिर दोबारा मौलाना फजल रहमान साहब के दरवाजों पे भी पहुंच गए। मुझे वजह नहीं सामने आती कि जब आप पाकिस्तान की एक मकबूल तरीन जमात है, आपके पास लोग हैं, आप लोगों को निकाल सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि अगर आना है तो फिर वापसी का रास्ता कोई नहीं होना, तो लोग इसके बावजूद भी निकलना चाहते हैं। लोग तो आपको जब भी पब्लिक में जाते हैं लोग ये कहते हैं कि जनाब आप कॉल दें, हम वापस नहीं जाएंगे। आप एक मरतबा कहेंगे, हम 10 मरतबा वहां पर खड़े होकर दिखाएंगे। तो ये जो सूरत हाल है, जैसे कश्मीर में हुआ है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन इतना जज्बा रखता है, इतना जिगरा दिल गुर्दा रखता है कि वो खड़ा हो सकता है।
लेकिन जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप है वो काफी कमजोर हो गई है, वो डरपोक हो गई है। किसी के कारोबारी इंटरेस्ट हैं, किसी के फैमिली इंटरेस्ट हैं, कोई बहुत बड़ा बुजदिल भी है। तो ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ले डूबी है। अब इमरान खान साहब को खुद ही कोई डील करनी पड़ेगी। उनको भी पता चल गया होगा कि मैंने तकरीबन 1 साल होने वाला है, एक वजीर आला तब्दील करके देखा, एक भी रैली या जलसा जुलूस बाहर रैली नहीं निकाल सका। तो इमरान खान साहब खुद ही सारे मामला देखेंगे और मेरे ख्याल में इमरान खान साहब खुद ही सब कुछ करेंगे अगर उन्होंने करना हुआ तो। और जिस तरीके से अगर वो चाहेंगे वो अपनी बात मनवाएंगे, वो माने अपनी बातें माने बगैर जो है वो अडियाला से बाहर नहीं आ पाएंगे। मौलाना फजल रहमान साहब से जी बातें चल रही है। मौलाना फजल रहमान साहब ने 2 दिन का टाइम दिया है। मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई भी इसमें शामिल होगी, हम 2 दिन तक कोई बड़ा प्लान देने जा रहे हैं। अब मौलाना फजल रहमान साहब कौन सा 2 दिनों में बड़ा प्लान देने जा रहे हैं, ये सबके लिए बड़ा अहम हो गया है। आप देखते हैं मौलाना फजल रहमान साहब, क्योंकि बजट है 2 दिन बाद, तो क्या मौलाना फजल रहमान साहब इस बजट के हवाले से कोई बातचीत करेंगे या फिर बजट में कोई ऐसी चीज लेके आ रहे हैं कि जिसमें इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। तो ये चीजें देखते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब ने 2 दिनों में क्या करना है। नाज़रीन किराम, गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन नतायज में तब्दीली, अदालत में अहम सबूत जमा, इलेक्शन कलदम या कुछ बड़ा होने जा रहा है। देखें, अब गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन को तकरीबन अब 48 घंटे गुजर गए हैं। अब तक नतायज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले नंबर पे है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरे नंबर पे है, तीसरे नंबर पे मुस्लिम लीग नून है। और अब भी पीपल्स पार्टी को वाज़ेह अक्सरियत नहीं है, मतलब 2/3 अक्सरियत नहीं है उनके पास कि वो हुकूमत बना सके। अगर ये अपोजिशन मिल जाए, मींस के मैं एक मिसाल देता हूं कि अगर अल्लाह ना करे मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मिलकर हुकूमत बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। अगर आजाद मिलकर बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। और अगर अकेली पीपल्स पार्टी बनाए तो उनको आजाद भी चाहिए होंगे या फिर मुस्लिम लीग नून भी चाहिए होगी। तो ये सारी सूरत हाल है। आम खबर की जाना बातें हैं कि एक शहरी है जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की अदालत में इलेक्शन नतायज में तब्दीली और धांधली के जो सबूत है वो अदालत में जमा करवा दिए हैं। यहां पे मामला वो नहीं है कि यहां की सुप्रीम कोर्ट होगी। देखें, ये गिलगित के लोग हैं। गिलगित लोग अभी तक भी अपने ऊपर जो जख्म लगा है उसको भूल नहीं पा रहे। लोगों के अंदर अभी भी गुस्सा है कि उनके जो हक है उसके ऊपर डाका किसने डाला हुआ है। अब अदालत का बहुत बड़ा प्रेशर बनेगा। देखते हैं कि वहां की जो अदालत है, क्या वो याया खान अफरीदी वाली अदालत है या फिर सरफराज डोगर वाली अदालत है या आलिया नीलम वाली अदालत है या सिंध हाईकोर्ट वाली अदालत है या केपी हाईकोर्ट वाली अदालत है। तो गिलगित की अदालत ने अब तक जो फैसले किए हैं वो बड़े मेरिट पे किए हैं। अब तक के जो फैसले हुए हैं उसके मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में जो इंसाफ की रेशो है वो बहुत बड़ी रेशो है और वहां के जो जजेस हैं वो गैर जानबदार जजेस हैं और इंसाफ पे मबनी जजेस हैं। अब देखते हैं अदालत इसके ऊपर क्या बड़े एक्शन की तरफ जा रही है। शहरी ने यह भी कहा है कि मुख्तलिफ हलकों के अंदर जो इलेक्शन तब्दील किए गए इनके सबूत जो है वो अदालत में मैंने जमा करवा दिए हैं, लिहाजा अदालत इन इलेक्शंस के हवाले से एक्शन ले और या इलेक्शन जो है वो कलदम करार दे या फिर इसके ऊपर मेरिट के हिसाब से जो कैंडिडेट जीते हैं उनकी जीत के लिए अदालत जो है वो बड़ा फैसला करे। नाज़रीन किराम, यहां पे जो शहरी साहब है वहां पे उनको पहले इलेक्शन कमीशन जाना पड़ता है। इलेक्शन कमीशन अगर दरखास्त नहीं लेता तो फिर आपको अदालत आना पड़ता है। यह वोट चोरी का एक नया तरीका होता है कि आप डायरेक्ट अदालत में नहीं जा सकते, आपको सबसे पहले इलेक्शन कमीशन जाना होता है। इलेक्शन कमीशन के लिए 3 महीने का ट्रिब्यूनल केसेस होते हैं। तो ट्रिब्यूनल फैसला करता है कि जनाब ये इसके ऊपर दोबारा इलेक्शन है या कोई धांधली है। तो इलेक्शन कमिश्नर तो ऑलरेडी बता चुका है कि मैंने कैसे इलेक्शन करवाने हैं। उनकी स्टेटमेंट सामने है कि उनको किस तरीके इलेक्शन चाहिए थे। बहरहाल देखते हैं, फिर भी अदालत इसके ऊपर 100 वोटो ले सकती है क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तानी है जहां पे 100 वोटो नहीं लिए जा सकते। वहां पे ये कानून है कि वो 100 वोटो ले सकती हैं। नाज़रीन किराम, मरियम नवाज पूरी सरार तौर पे गायब है। जी हाँ, ये खबर बड़ी आपको भी बड़ी अजीब लग रही होगी कि 1.5 माह हो गया आपने मरियम नवाज की कोई टिकटॉक नहीं देखी होगी। आपने ना कोई उनका इवेंट देखा होगा, ना कोई जहाज की सैर सपाटे देखे होंगे। एक बारी जहाज उनका उड़ा है और वो बाको गया था अजरबैजान और वापसी पे उनको उल्टियां आई थी और तबीयत खराब हुई थी और फिर वो
शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स जाती उम्र में दाखिल हुई थी। 2 घंटे कहते हैं ओपन सर्जरी हुई। 2 घंटे में ओपन सर्जरी होने के बाद वो घर भी शिफ्ट हो गया। अब ओपन सर्जरी 2 घंटे में होती है और 2 घंटे के बाद वो घर भी शिफ्ट हो जाती है। मेरी ख्याल में ये पता नहीं कौन सी सर्जरी है कि ओपन सर्जरी का मतलब होता है बहुत बड़ी सर्जरी, मेजर सर्जरी होती है। और ये अल्फाज तो मुस्लिम लीग नून की रहनुमा जनाब मरियम औरंगजेब के हैं कि उनकी ओपन सर्जरी हुई है। ओपन सर्जरी वैसे बहुत बड़ी सर्जरी होती है, मेजर सर्जरी कहा उन्होंने। तो अभी तक उनकी सर्जरी पता नहीं ठीक नहीं हुई या फिर वो पूरे इसरार से, इससे पहले भी वो गायब थी और पंजाब हुकूमत इस वाले से बड़ी परेशान है। लेकिन मरियम नवाज का एक मैंने ये ट्रैक रिकॉर्ड देखा है कि जब उसके हालात मतलब उसकी जमात के या उसके बारे के हालात अच्छे ना हो वो बड़ी खामोश रहती है और जब उसके हालात ठीक होते हैं तो वो बड़ी अच्छा उछल कूद करती है। कभी किसी को नाम निहाद लड़कियों को इकट्ठा करके अपना वीडियो बनवा लेती है, कभी वो जफियां डाल लेती है बच्चियों को इकट्ठा करके और वो बच्चियां हर इवेंट में पहुंची होती हैं। ये मैंने पहले ही आपको खबर 1.5 साल पहले भी दी थी कि कोई 25 एक लड़की इन्होंने हायर की हुई हैं जिनको ये यूनिवर्सिटी की तालबा कहकर नाम बुलाते हैं। उनका काम ये है कि मरियम नवाज को, मरियम तुम बड़ी प्यारी हो, तुम अच्छी हो, वो इस किस्म की लड़कियां उन्होंने हायर की हुई हैं और उनको 20-20, 25-25, 30-30 हजार पे रखा हुआ है और ये बताते हैं कि ये यूनिवर्सिटी किसी स्कूल या कॉलेज की बच्ची होती हैं। बेज़ारन वो मैंने आपको बताया कि वो बच्चियां जो है कुछ डीजी खान से तल्लुक है, कुछ का लोधरा से तल्लुक है, कुछ का जनूबी पंजाब से है, कुछ का गुजरांवाला लाहौर से मुख्तलिफ इजला से ये बच्चियां हैं और इनको 20-25 हजार की नौकरी रखा हुआ है। इनका काम ये है कि किसी यूनिवर्सिटी में अगर जाती है मरियम नवाज या किसी इवेंट पे जाती हैं और मरियम नवाज आपको पता है कि खवातीन के इवेंट करवाती हैं, किसी कॉलेज की रिक्वेस्ट करती है कि जनाब मैंने आना है, ये यूनिवर्सिटी की रिक्वेस्ट करती है कि मैंने आना है और लेक्चर देना है और वहां पर ये बच्चियां पहुंचा दी जाती हैं और वो बच्चियां फिर मरियम के बारे में मुख्तलिफ नारे लगाती हैं। तो दूसरी कॉलेज वाली बच्चियां भी परेशान होती हैं कि ये पता नहीं कौन से डिपार्टमेंट की बच्चियां हैं जो ये सारा कुछ कर रही हैं। तो मरियम नवाज साहबा वो भी आजकल उस ड्रामे की भी शूटिंग नहीं कर रही। तो मरियम नवाज साहबा के जब उसके हालात उसके खिलाफ हूं तो मैंने उसे हमेशा ही खामोश देखा है। अब पता नहीं मरियम नवाज साहबा के हवाले से हालात कितने साजगार हैं, ये हालात उनके बारे में ठीक नहीं है। पंजाब हुकूमत उनके बारे में काफी तशवीश भी रखती है। पंजाब हुकूमत डिलीवरेंस भी नहीं कर रही किसी जगह के ऊपर भी। तो पंजाब हुकूमत काफी परेशान दिखाई दे रही है, खासूसी तौर पे उनकी कबीना मरियम औरंगजेब, अजमा बुखारी और सानिया आशिक, हिना परवेज भट्ट, ये जो 5-6 औरतों का टोला ये बहुत परेशान हो गया क्योंकि उनकी बड़ी जो है वो मैं नाम तो मरियम नवाज ही कहूंगा वो नहीं है। तो नीचे वाली जहरी बात है वो जरा अपनी अपनी दुकानों के ऊपर बैठ के जरा खामोश हैं। तो ये जो सूरत हाल है, बहरहाल मरियम नवाज साहबा की अगर सेहत में कोई उनको तकलीफ है तो अल्लाह ताला उन्हें शिफा दे और वो वापस आए, पंजाब की गवर्नमेंट चलाएं और उसी तरीके से चलाएं जिस तरीके से पहले से चला रहे थे। तो अगर उनकी तबीयत वाकईतन खराब है तो मेरे ख्याल में उनको अल्लाह ताला शिफा दे, वो अपना ट्रीटमेंट कराएं, वापस आए क्योंकि पंजाब हुकूमत बड़ी परेशान है। मेरी 2-3 पंजाब की अहम तरीन ओहदेदारान और वज़रा से भी बात हुई है, उनका भी ये कहना है कि हमें अभी तक मरियम नवाज साहबा के नहीं पता चल रहा है कि वो किस हाल में है। तो नाज़रीन ये थी अहम तरीन डेवलपमेंट जो मैंने आप तक पहुंचाई। जो भी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट होगी वो भी आप तक पहुंचाएंगे। मेरे चैनल का खास ख्याल रखिएगा, अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आपके फीडबैक का हमेशा तहे दिल से एहतराम करते हैं। आखिर में अल्लाह पाक आप सबको इतनी ज्यादा खुशियां दे वो आगे खुशियां तकसीम कर सके। थैंक यू सो मच।